ठीक है। तो इस नेक्स्ट हिस्से में हम ये समझ लेते हैं कि होलसेल के जो अप्रूवल के ऑर्डर्स हैं वो आपने कैसे अपने इंक्रीज़ करने हैं, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं रिजेक्शन के। कुछ होलसेल के सप्लायर्स जो होंगे वो देखें, इनके साथ मसला ये होता है कि ये कोशिश अक्सर लोगों की होती है कि होलसेल के अकाउंट्स जो हैं वो अमेज़ॉन या ईबे के सेलर्स को नहीं देते। उनके अपने रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है ऑलरेडी उनकी मार्केट, सो फिर वो अवॉइड करते हैं। कहीं होलसेलर्स के पास जो है वो ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस होती है, ब्रांड की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती है कि जी आप उन्हीं लोगों को आइटम्स बेचेंगे उनकी जो अमेज़ॉन और ईबे पे सेल ना कर रहे हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अप्रूवल के चांसेस कैसे बढ़ाने। सबसे पहली बात, कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल ना करें, जैसे जो आपके होते हैं जी luckyaly77@gmail.com, ऐसे कोई ईमेल एड्रेसेस यूज़ ना करें उनको मेल करने के लिए। ठीक है। तो ये बड़े डैमेज करते हैं आपकी आपकी प्रेजेंस को। अब एलएलसी है या नहीं वो एक अलग मसला है। किसी को एलएलसी रिक्वायर्ड है तो फिर एलएलसी तो होनी चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो वो तो होना चाहिए। हम उस टॉपिक के ऊपर बाद में आते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी होलसेल के अकाउंट्स हमने क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अपनी जो कंपनी का या जो भी एक बिज़नेस का नाम आपने रखा है या सोचा है या आप करेंगे, तो लेट्स से आपके बिज़नेस का नाम है कॉन्सेप्ट वर्ल्ड एलएलसी या कॉन्सेप्ट वर्ल्ड इंटरप्राइजेस। एलएलसी की हम अभी बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट वर्ल्ड इंटरप्राइजेस, ये आपका ऐसे बिजनेस नेम है, बस आप ऑनलाइन इस पे इसके नाम से बेचते हैं। तो आपने उसका डोमेन नेम लेना होगा जो डॉट कॉम या डॉट नेट में जो भी आपको मिल जाए। वो डोमेन नेम के ऊपर आपने वेबसाइट अपनी सेटअप करनी पड़ेगी। अप्रूवल के चांसेस हम कैसे बढ़ाते हैं अपने, उसका उसका तरीका ये है कि वेबसाइट को सिंपल आपने बनानी है, उसमें थोड़ा सा अपने टर्म्स एंड कंडीशन डालने, प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है। और उसका एक सिंपल तरीका है, वर्डप्रेस ले लें। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप आराम से अपनी पूरी वेबसाइट खुद ही सेटअप कर सकते हैं और बड़ी क्विकली हो जाएगी। ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर फिर एक प्लगइन आता है वो कॉमर्स का, तो वो कॉमर्स का प्लगइन डाल दें। आपने कोई लंबा चौड़ा भी काम नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका काम जल्दी हो जाए और प्रॉपर हो जाए। थीम्स अच्छी मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं तो थीम परचेज कर लें थीम फॉरेस्ट से। मेरे पास कुछ होंगी तो मैं शेयर करा दूंगा। और वरना थीम फॉरेस्ट से भी मिल जाती हैं और टेम्पलेट मास्टर से भी मिल जाती हैं, काफ़ी जगहों से और जगहों से भी मिल जाती हैं थीम्स। तो वो कॉमर्स की कोई थीम परचेज कर लें सिंपल सा, या कोई थीम फ्री में मिलती है तो वो उठा लें, डाउनलोड कर लें कहीं से। वो कॉमर्स की थीम उठा लें, वो कॉमर्स का एक प्लगइन होता है वो डाल दें, और ये आपकी वेबसाइट बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। अब आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। आपने फ्रंट पे जो है वो एक प्रॉपर अपना कुछ डिज़ाइन, जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं प्रोडक्ट्स के, वो डाल दिए कुछ, और एक नॉर्मल सी एक अच्छी सी वेबसाइट आप उसके अंदर बना के रख लें। आपने सेल नहीं करना ऑनलाइन उस वेबसाइट से, आपने लेकिन दिखाना है कि आप सेल कर रहे हैं। तो वो कॉमर्स की वेबसाइट से होता क्या है कि उसमें वो बाकायदा वो ऐड टू कार्ट के बटन्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स डाल दें, 10-12 डमी प्रोडक्ट्स उठा के, जो जैसे किसी और ब्रांड की जो आप ऑलरेडी चार समझते हैं कि आप सेल कर सकते हैं, आपको उसमें मसला नहीं है, वो ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स उठा के उसमें डाल दें, 12, 15, 20, 25 जितनी आप डाल सकें। प्राइसिंग वगैरह नॉर्मल सेट कीजिएगा। वो वेबसाइट को इस तरह बना दें कि जैसे आप उसके थ्रू सेल कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, ये मेरा तरीका है, ज़रूरी नहीं है आप फॉलो करें, कोई रिटन रूल या पॉलिसी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है ना करें। मेरा तरीका है, मैं अपने आप को एक ऐसी इंप्रेशन देता हूँ सप्लायर्स जो होल सेलर्स हैं उनको, कि उनको लगे कि नहीं यार है, कोई चीज़ है सामने, कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे ही यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो ऐसे ही उठ के मैं उनके पास नहीं जा रहा। ठीक है। तो ये मेरा तरीका है काम करने का। तो हम वो कॉमर्स की वेबसाइट इस तरह बनाते हैं कि उसको लगे कि जी ये सेल यहाँ पे कर रहा है। अब उस बिज़नेस का जो डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम से आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाना है। जैसे आपका अगर नाम है हुज़ैफ़ा अली, तो हुज़ैफ़ा एट या अली एट या हुज़ैफ़ा अली एट जो भी डोमेन नेम है, conceptworld.com है फॉर एग्जांपल, या एडमिनिस्ट्रेटर है या सेल्स है या कुछ भी आप रखते हैं, उस ईमेल से ही आपने उनसे बात करनी है होलसेलर्स के साथ। जब एक जगह पे आएगा कि होलसेलर आपसे पूछेगा जी आपके सेल्स चैनल क्या है, और या आपके प्रायोरिटी सेल्स चैनल क्या है, तो वहाँ पर आपने पहली दफ़ा में इस तरह नहीं लिखना होता कि जी मैं अमेज़ॉन और ईबे पे सेल करता हूँ या अमेज़ॉन पे सेल करता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट बतानी है, क्योंकि जो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रखी है, आप वो वेबसाइट उसे बताएंगे कि जी ये मेरी वेबसाइट है, हम यहाँ सेल करते हैं। ये देखें, हमने
मतलब आपने ज़्यादा लिखना भी नहीं है, वेबसाइट बतानी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कहीं नोट्स में, कहीं नीचे हम, या जहाँ वो डिटेल्स डिस्क्राइब योर बिजनेस या डिस्क्राइब योर सेल्स चैनल या सेल्स नंबर ऑफ सेल्स या रेवेन्यू, इस तरह की जहाँ भी बात वो पूछता है वहाँ मैं जाके डिफाइन कर देता हूँ। our priority sales channel is our website blabla.com, and we have a warehouse in Sacramento, California. कोई एड्रेस अगर है तो दे दें, उस वेयर हाउस का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, वो दे दिया हमने। और फिर मैं कहता हूँ कि our main sales our priority sales channel is our website. This is the website. In some cases we also sell online on eBay or Amazon, बस। तो इन सम केसेस का मतलब ये हो गया कि जी मैं कभी कभार करता हूँ। हमने प्रायोरिटी नहीं बताना, हमने अमेज़ॉन को प्रायोरिटी नहीं बताना, इवन दो हमारी प्रायोरिटी अमेज़ॉन है, लेकिन हमने उनको नहीं बताना। उनको ये कहते हैं जी सम केसेस। अब यहाँ पर कोई ऐसा सेलर, कोई ऐसा सप्लायर होगा जिसके पास अगर रूल बुक में लिखा है कि जी अमेज़ॉन इज़ अ नो, अमेज़ॉन के सेलर को नहीं देना, तो वो आपको रिटर्न में कह देगा जी हम आपको अप्रूवल तो देते हैं लेकिन आपने अमेज़ॉन पर सेल नहीं करना। तो वो आप नहीं कर सकते। फिर मेरे ख्याल से उसका मैं आपको कोई कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि आप फिर भी करें, क्योंकि वो जब मना कर रहा है तो फिर ना करें, या फिर क्योंकि उसमें आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वो अप्रूवल दे देता है आपको कि जी ठीक है कभी कभार की बात है तो नो प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल करें। और अगर उसने कुछ कहा ही नहीं है आपसे तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी आप करें। क्यों? क्योंकि जब उसने मना नहीं किया तो ठीक है आप कर सकते हैं, अगर मना करेगा स्पेसिफिकली तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन वेबसाइट होना आपके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि होलसेलर्स को ये देखना होता है कि जी हम किससे बात कर रहे हैं, कौन बैठा है सामने, क्या कंपनी है, कहाँ उनकी लोकेशन है, ये सब चीज़ें उनको देखनी होती हैं। तो वेबसाइट के ऊपर भी अपना जो वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह भी डाल दें, सैक्रामेंटो का या कहीं का, और अपनी लोकेशन, एक ऑफिस का एड्रेस बता दें। तो इससे क्या होगा कि एक एक आपकी प्रेजेंस बन जाएगी, एक आपका इंप्रेशन बनता है उस पर कि जी कोई बड़ी कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जब आपसे बात करते हैं तो आपके अप्रूवल के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, यहाँ पे फिर रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने ऐसे होलसेलर्स के साथ भी अकाउंट ले रखे हैं, इवन दो मुझे आइटम्स नहीं मिली अच्छी उनसे, लेकिन मैंने अकाउंट उनसे ले रखे थे पहले। और ऐसे बड़े बड़े होलसेलर्स हैं जो अच्छे खासे लोगों को मना ही कर देते हैं बिल्कुल। तो मैंने बड़ी कोशिशें की उनको, कुछ लोग आपसे फ़ोटोज़ भी मांगेंगे वेयर हाउस के, तो अब वो वेयर हाउस के फ़ोटोज़ अरेंज करना आपका काम है, मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जा सकता। तो वो फ़ोटोज़ आप दे सकते हैं उसको, और बिल्कुल आप अपना अकाउंट अप्रूव कराएं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जी ये टैक्स परमिट्स का क्या चक्कर है और सर्टिफिकेट्स का क्या चक्कर है। एक और टॉपिक इसके अंदर है हमारे पास के पोटेंशियल आइटम्स या को हम जब फाइंड करेंगे तो हम कैसे स्कैन वगैरह करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बता देता हूँ अभी।